श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सुनंत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व में अध्याय 6 सोमवार व्रत विधान। सनत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्षकारक महत्व सुन लिया है। अब आप श्रावण मास में सोमवार का महत्व मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, इसका महत्व इतना श्रेष्ठ है तो फिर सोम मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या। उसका जो महत्व मेरे लिए वर्णन के योग्य है उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों के राजा हैं। यज्ञों के साधना भी सोम हैं। उस सोम के नाम के कारण को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा जाता है। इसलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वालों का यह संपूर्ण राज्य में फल देने वाला है। हे विप्र, इसकी विधि सुनिए, मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उस मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करने से मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करें कि मैं विधि व्रत इस व्रत का पालन करूंगा या करूंगी। शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन, और यदि 5 हो जाएं तो उसे भी प्रातःकाल यह संकल्प करें और रात्रि में शिव जी का पूजन करें। 16 उपचारों से सायंकाल में भी शिव जी की पूजा करें और एकाग्र चित्त होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर लें और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्रेष्ठ पुष्पों को लाएं। इसके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभीष्ट पूजन पचारों के द्वारा त्रयंबक इस मूल मंत्र से शिव जी का पूजन करें। उसके बाद कहें, मैं शव भवनाशक महादेव, उग्र उग्रनाश भाव, शशिमौली, रुद्र, नीलकंठ शिव तथा भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विविध के अनुसार मनोहर उपचारों से द्वेष शिव का विविध पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य को, फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव जी की पूजा करते हैं वे पुनर्वृत्ति से रहित अक्षर लोक को प्राप्त होते हैं। हे सनत कुमार, इस मास में नवकृत व्रत जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षिप्त में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अवैध 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा इस व्रत उत्तम व्रत को उपास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है। वह जिस जिस अभीष्ट की कामना करता है उसे पा जाता है। इस लोक में दीर्घकालिक वांछित सुखों उपभोग को भोग अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल, धन चंचल और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान स्वर्ण निर्मित शिव और पार्वती की प्रतिमा को अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए।
उसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंगोत्तभद्र मंडल बनाएं तथा उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करें। उसके बाद श्रुति, स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनाएं तथा उसके ऊपर सुंदर चंदोबा लगाएं। उसमें गीतों तथा बीजों से मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने गृहस्थ सूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापना करे और फिर शव आदि 11 श्वेत नामों से पलाश की समाधाओं से 108 आहुति प्रदान करे। यह व्रीहि, तिल आदि की आहुति आयाप्त स्वाहा इस मंत्र से दें और बिल्व पत्रों की आहुति त्रयंबक अथवा षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करें। उसके बाद शिष्टकृत होम करें, पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गौ प्राप्त करें। उसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें वंश पात्र सहित 11 घट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवताओं को तथा देवताओं को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दें। तत्पश्चात प्रार्थना करें, मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिवजी मुझ पर कृपा करें और मुझ पर प्रसन्न हों। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस अभिलाषी वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है, उस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ स्वास्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी इस व्रत के करने के फल प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर श्री सनत कुमार श्रावण संवाद में और महत्व में सोमवार व्रत कथन का 6वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।